देखिए अपने पास एक क्वेश्चन है कि सॉल्व करना है इस डिफरेंस इक्वेशन को, या हमें प्रूफ करके दिखाना है इतना y के इक्वल a पावर के वाई नॉट प्लस सी 1 माइनस ए पावर के अपॉन 1 माइनस ए इफ़ a नॉट इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी वाई नॉट प्लस सी के। ठीक है, तो देखिए हम इसको दो कंडीशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला केस 1A है कि a की वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है, तब देखिए क्या होगा इसमें बाई के प्लस 1 इक्वल क्या दे रखा है a बाई के प्लस सी। ठीक है, इसमें हमने पुट कर दिया k इक्वल 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया बाई 1 और यहाँ क्या हो गया a वाई नॉट प्लस सी। ठीक है, फिर हमने k की जगह पर रख दिया 1 या 0 1 2 3 4 यहीं पर लिख दिए वैल्यू। ठीक है, फिर 1 रखा है इसमें, तो ये क्या हो गया 2 और यहाँ पर रखो a वाई 1 प्लस सी। ठीक है, वाई 1 का मान यहाँ से उठा के इसमें रख दो a वाई नॉट प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1 प्लस सी 1 प्लस ए सी। ठीक है, ठीक है, अब हमने k इक्वल क्या रख दिया इसमें k की जगह पर 2 रख दिया, तो ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड में बाई 2 बाई 3 इक्वल क्या हो गया a वाई 2 प्लस सी। ठीक है, इतनी बात। अब बाई 2 की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए, तो क्या है a स्क्वायर बाई नॉट प्लस 1 प्लस ए सी और प्लस सी। ठीक है, तो हो जाएगा a क्यू वाई नॉट प्लस a का इसमें मल्टीप्लाई कर दो a प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी। ठीक है, a क्यू वाई नॉट प्लस सी कॉमन ले लो तो इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस ए स्क्वायर सी। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, बाई 1 में a वाई नॉट प्लस सी है। ठीक है, बाई 2 में a स्क्वायर बाई नॉट और 1 प्लस ए सी है। बाई 3 में क्या आ गया a क्यू वाई नॉट और 1 प्लस ए स्क्वायर सी हो गया, यानी कि 3 टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही चलते जाएंगे तो बाई के में क्या होगा a पावर के आ जाएगा यहाँ पर बाई नॉट। ठीक है, 3 तो पावर 3, 2 तो यहाँ a की पावर 2, 1 तो a की पावर 1। ठीक है, प्लस देखो बाई 3 है तो a स्क्वायर तक आ रहा है, बाई 2 है तो 1 प्लस ए तक आ रहा है, और बाई के होगा यहाँ तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉटेड लाइन a पावर के माइनस 1 तक आएगा। ठीक है, और ये क्या है भाई जीपी। ठीक है, जीपी के n टर्म का सम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, या इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसका सम निकालना है हमें। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 1, r की वैल्यू a है और n की वैल्यू कितनी है k। इसमें नंबर ऑफ टर्म के होंगे क्योंकि a पावर 1 से a पावर k माइनस 1 तक एक k माइनस 1 टर्म होगा और एक टर्म और एक k टर्म। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है a 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। मान लो a की वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, तो n की जगह पर क्या है k, तो 1 माइनस ए पावर k अपॉन 1 माइनस k। ठीक है, 1 माइनस ए होगा। ठीक है, r की वैल्यू क्या है ए। तब ये y के इक्वल कितना आ गया ये a पावर के वाई नॉट
प्लस 1 माइनस ए पावर के अपॉन 1 माइनस ए और सी। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया जब ए की वैल्यू क्या नहीं है 1। ठीक है, जब ए की वैल्यू 1 नहीं है तो इतना प्रूव हो गया। ठीक है, इतनी बात। जब ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, केस 2 लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, इस तरह से प्रूव कर दिया। अब केस 2 में प्रूव कर रहा है। ठीक है, केस 2। ठीक है, केस 2 में देखो, जब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है तो बाई के प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, बाई के प्लस सी। ठीक है, और के की जगह पर पुट कर दो इसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, पहले 0 भी रख दो तो y1 इक्वल क्या हो जाएगा, बाई नॉट प्लस सी, और y1 इक्वल क्या हो जाएगा, y2 इक्वल क्या हो जाएगा, y1 प्लस सी, और y1 की वैल्यू ऊपर से लिख दो बाई नॉट प्लस सी, तो ये क्या आ गया, बाई नॉट प्लस 2c आ गया ये। ठीक है, अब इसमें 2 रख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y3 इक्वल y2 प्लस सी, y2 की वैल्यू क्या है, बाई नॉट प्लस 2c प्लस सी। ठीक है ना, ये y2 की वैल्यू रख दी, तब y3 कितना आ गया, बाई नॉट प्लस 3c। ठीक है, देखिए y1 में क्या आया, बाई नॉट प्लस सी, y2 में क्या आया, बाई नॉट प्लस 2c, y3 में क्या आया, बाई नॉट प्लस 3c, तब yk में क्या आएगा, बाई नॉट प्लस kc। ठीक है, कब आया ये, जब a इक्वल क्या है भाई 1, यहाँ पर a की जगह पर हमने 1 रख दिया था स्टार्टिंग में ही। ठीक है ना, तो दोनों कंडीशन प्रूव हो गई। ठीक है, समझ गए। तब हमें लिख सकते हैं हेंस बाई के इक्वल ए पावर के वाई नॉट प्लस सी 1 माइनस ए पावर के अपॉन 1 माइनस ए। जब ए की वैल्यू क्या नहीं है 1, और जब ए की वैल्यू 1 है तो क्या आया, बाई नॉट प्लस के सी। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया इस तरह से। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक जनरेटिंग फंक्शन मेथड और होता है डिफरेंस इक्वेशन में। ठीक है, देखिए क्या होता है, बड़े ध्यान से इसको समझिए। मान के चलो लेट बाई के जो है इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, यानी कि बाई के बराबर है सीक्वेंस जो होती है। ठीक है, उसमें 1 2 3 4 रख के टर्म प्राप्त करते हैं, तो इसमें 0 भी रखा तो ये क्या है अभी, बाई नॉट, बाई 1, बाई 2, बाई 3 डॉटेड लाइन, एक सीक्वेंस है रियल नंबर की। ठीक है, और एक वाई एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टी such that बाई टी इक्वल बाई नॉट प्लस बाई 1 टी प्लस बाई 2 टी स्क्वायर प्लस बाई 3 टी क्यू। ठीक है, प्लस डॉटेड लाइन। समझ गए इतनी बात। तब इसको लिख सकते हैं सिग्मा 0 से शुरू है तो
के की वैल्यू ले रहा है 0 से इन्फिनिटी बाई के टी पावर के, ठीक है। अगर इसका देखो तो ये टर्म आएगा बाई के टी पावर के भी आएगा, और इसी को हम जनरल टर्म मान ले रहे हैं, ठीक है। देखो के की वैल्यू यहाँ कहाँ से शुरू है, 0 से, ठीक है। और इधर पर भी आप लिख सकते हो टी पावर 0, ठीक है। तो बाई 0 टी पावर 0, ठीक है ना। पहला टर्म हो गया बाई 1 टी बाई 2 टी स्क्वायर, तो के इक्वल 0 से इन्फिनिटी बाई के टी पावर के। बहुत ध्यान से अब एक बात सुनो, अगर यहाँ लिखा हो टी पावर क्यू, यहाँ जो भी लिखा हो, और यहाँ क्या हो भाई, के इक्वल 0 से इन्फिनिटी, तो बाई टी जो है वो जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है इसका, ठीक है। फिर से सुन लो, यहाँ क्या हो, टी पावर के हो, यहाँ कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो जो बाई टी है वो इसका जो भी यहाँ फंक्शन लिखा होगा वो बाई टी उसका क्या कहलाएगा, जनरेटिंग फंक्शन। यहाँ जो भी फंक्शन लिखा हो, ठीक है ना। बाई टी इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाई के। आप सीक्वेंस बाई के भी लिख सकते हो, ठीक है। बाई के का ये क्या कहलाता है, जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब ध्यान से देखिए, याद कर लिए जो 0 से इन्फिनिटी कुछ भी यहाँ लिखा हो, ठीक है। यहाँ टी पावर के हो, तो कुछ भी का इधर जो लिखा होगा वो क्या कहलाएगा, जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। अब देखिए अब आगे, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। तो बाई के का जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, बाई टी, ठीक है। और बाई टी इक्वल क्या होता है, सिग्मा के इक्वल 0 से इन्फिनिटी बाई के टी पावर के, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट, बाई टी इक्वल कितना होता है, बाई नॉट प्लस बाई 1 टी प्लस बाई 2 टी स्क्वायर प्लस डॉटेड लाइन बाई के टी पावर के प्लस बाई के प्लस 1 टी पावर के प्लस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो इन्फिनिटी तक जाती है सीरीज, ठीक है। ध्यान से सुनो, इस बाई नोट को हम लेफ्ट में लाए और इतने से, ठीक है, बाई नोट को हम लेफ्ट में लाए, इतने से हमने टी कॉमन लेके लेफ्ट में ले गए, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, बाई 1, यहाँ बचेगा बाई 2 टी डॉटेड लाइन, यहाँ बचेगा बाई के टी पावर के माइनस 1, और यहाँ बचेगा बाई के प्लस 1 और टी पावर के एंड सो ऑन, ठीक है। इतनी बात। देखिए इसमें अगर के की जगह पर 0 रखोगे तो बाई 1 टी पावर 0, फिर 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, बाई 2 टी पावर 1, ठीक है। तो इससे हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो, के इक्वल 0 से इन्फिनिटी बाई के प्लस 1 और टी पावर के, ठीक है। समझ गए इतनी बात। वही क्या लिखा है, बाई टी माइनस बाई नोट अपॉन टी, ठीक है। अगर आप के की जगह पर 0 रख दोगे तो पहला टर्म आ जाएगा, 1 रख दोगे तो दूसरा आएगा, 2 रखोगे तो तीसरा आएगा, ठीक है। और के रख दोगे तो यही आ जाएगा के की जगह पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, टी पावर के, और यहाँ पर क्या है, सिग्मा के इक्वल 0 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है ये जो है, जो भी ये आया हो बाई के प्लस 1 का, ये क्या है, जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। तो बाई टी माइनस बाई नोट अपॉन टी,
इज जनरेटिंग फंक्शन ऑफ वाई के प्लस वन। याद कर लो, वाई के प्लस वन का जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, बाई टी माइनस वाई नॉट अपॉन टी। और वाई टी किसका जनरेटिंग फंक्शन होता है, बाई के का। ठीक है, समझ गए। अब इसके आगे इसी में देखो, ठीक है, देखिए नंबर 2, देखो वाई टी इक्वल इतना लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं बाई के प्लस टू और टी पावर के प्लस टू एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, इन दोनों को ले आइए लेफ्ट में। ठीक है, और यहाँ से ले लीजिए टी स्क्वायर, उसको नीचे ले आइए। तो इसको लिख सकते हो बाई टी माइनस वाई नॉट माइनस बाई वन टी अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपने टी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई टू, अगला हो जाएगा बाई थ्री टी, उससे अगला हो जाएगा बाई फोर टी स्क्वायर। ठीक है, डॉटेड लाइन। ये हो जाएगा बाई के प्लस वन टी पावर के माइनस वन, और ये हो जाएगा बाई के प्लस टू टी पावर के प्लस टू एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बात। ये टी पावर के होगा। ठीक है, क्योंकि आपने टी स्क्वायर कॉमन लिया है यहाँ से, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो, इसको जनरल टर्म मानकर देखो, यहाँ बाई टू है, यानी कि के की जगह पर जीरो रखने पर बाई टू आएगा, के की जगह पर वन रखने पर ये आएगा, के की जगह पर टू रखने पर ये आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा के इक्वल जीरो से इन्फिनिटी बाई के प्लस टू और टी पावर के। इस टी पावर के का विशेष महत्व है। ठीक है, टी पावर के का जो भी कॉफिशिएंट यहाँ आएगा, इधर पर लिखा हुआ जो कुछ भी होगा वो उसका जनरेटिंग फंक्शन कहलाएगा। तो यह क्या है, बाई टू माइनस वाई नॉट माइनस बाई वन टी अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इम्प्लाइज करता है बाई टी माइनस बाई नॉट माइनस बाई वन, सॉरी ये टी ऐसे ही लिख कर रहने दो, बाई वन टी अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ये कैपिटल बाई हो, ये सब स्मॉल है, इज ए जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाई के प्लस टू। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखिए आगे। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन होगा उसमें बाई के प्लस टू की जगह पे आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसके आगे देखिए अब। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसका जनरेटिंग फंक्शन। देखो इसका अगला टर्म लिख दे रहे हैं यहाँ पर, बाई के प्लस थ्री और टी पावर के प्लस थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बात। अब इन तीन टर्म को हम ले जा रहे हैं उस तरफ। ठीक है, बाई टी माइनस बाई नॉट माइनस बाई वन टी माइनस बाई टू टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा भाई, चलो लिख दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर होगा बाई थ्री टी क्यू बाई फोर टी पावर फोर बाई फाइव टी पावर फाइव प्लस डॉटेड लाइन बाई के प्लस थ्री टी पावर के प्लस थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ से टी क्यू कॉमन लेके यहाँ नीचे ले आइए। ठीक है,
तो बाई टी माइनस बाई नॉट माइनस बाई वन टी माइनस बाई टू टी स्क्वायर अपॉन टी क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई थ्री प्लस बाई फोर टी प्लस बाई फाइव टी स्क्वायर प्लस डॉटेड लाइन बाई के प्लस थ्री और टी क्यू टी पावर के, ठीक है, प्लस डॉटेड लाइन। इसको आप लिख सकते हो सिग्मा के इक्वल 0 से इन्फिनिटी वाई के प्लस थ्री टी पावर के, ठीक है, समझ गए। तो टी पावर के का यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, बाई के प्लस थ्री, और लेफ्ट में जो भी लिखा होगा वो उसका क्या कहलाएगा, इसमें जनरेटिंग फंक्शन। तो ये इम्प्लाइज करता है कि बाई टी माइनस बाई नॉट माइनस बाई वन टी माइनस बाई टू टी स्क्वायर अपॉन टी क्यू इज जनरेटिंग फंक्शन ऑफ वाई के प्लस थ्री, ठीक है, समझ गए इतनी बात। बाई के प्लस थ्री का ये क्या आ गया, जनरेटिंग फंक्शन। अगर तुम्हें अब बाई के प्लस फोर का लिखना हो तो यहाँ बाई थ्री टी क्यू आ जाएगा और यहाँ टी पावर फोर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए इतनी बात। बाई के प्लस थ्री का लिखना का ये लिखा है, अगर बाई के प्लस फोर का लिखना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगला आ जाएगा बाई थ्री टी क्यू अपॉन टी पावर फोर, ठीक है। तो देखिए भाई सिमिलरली से हम लिख दे रहे हैं इसमें, ठीक है, बाई के प्लस फोर का जनरेटिंग फंक्शन क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बाई टी माइनस बाई नॉट माइनस बाई वन टी माइनस बाई टू टी स्क्वायर माइनस बाई थ्री टी क्यू अपॉन टी पावर फोर। और इसी प्रकार से बाई के प्लस एन का क्या आ जाएगा जनरेटिंग फंक्शन, बाई टी माइनस बाई नॉट माइनस बाई वन टी डॉटेड लाइन माइनस बाई, देखिए भाई जब यहाँ के प्लस फोर है तो वाई थ्री टी क्यू है, जब के प्लस थ्री है तो वाई स्क्वायर टी स्क्वायर, जब के प्लस एन होगा तो यहाँ होगा बाई एन माइनस वन टी पावर एन माइनस वन अपॉन टी पावर एन आएगा। ये किसका जनरेटिंग फंक्शन होगा, इसका, ये इसका जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखिए आगे ए जनरेटिंग फंक्शन होगा उसका, ठीक है, ठीक है इतनी बात। अब देखो आगे, देखिए वन माइनस टी का इन्वर्स क्या होता है, वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू प्लस डॉटेड लाइन टी पावर के एंड डॉटेड लाइन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो सिग्मा के इक्वल 0 से इन्फिनिटी टी पावर के। अगर आप के की जगह पर 0 रख दोगे तो टी पावर 0 की वैल्यू 1, के इक्वल 1 रख दोगे तो टी 2 रख दोगे तो टी स्क्वायर 3 रख दोगे टी क्यू। इसका यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 1, ठीक है, ये है 1 अपॉन 1 माइनस टी, ठीक है। तो 1 का जनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी, 1 अपॉन 1 माइनस टी इज जनरेटिंग फंक्शन ऑफ 1, ठीक है। 1 का जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस टी, ठीक है, ठीक है इतनी बात।
अब देखिए 1 माइनस टी पावर -2 क्या होता है 1 + 2t + 3t² + 4t³ प्लस डॉटेड लाइन के टी पावर k-1 और k+1 पावर k एंड सो ऑन। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो यहाँ 4 है तो इसकी पावर 3 है, तो यहाँ k+1 होगा तो पावर k होगा। ठीक है, ये 1 माइनस टी पावर -2 की क्या होती है सीरीज। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हो सिग्मा k = 0 से इन्फिनिटी k+1 और t पावर k। ठीक है, ये हो गया 1/1 माइनस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/1 माइनस टी का होल स्क्वायर जो होता है वो जनरेटिंग फंक्शन होता है किसका, k+1 का। 1/1 माइनस टी का होल स्क्वायर इज जनरेटिंग फंक्शन ऑफ k+1। ठीक है, ध्यान रखना इसका। k+1 का जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है 1/1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे ये सब चीज़ें नोट कर लेना। ठीक है, इसी को एक बार और लिया हमने 1 माइनस टी पावर -2, तो ये क्या होता है 1 + 2t + 3t² + 4t³ प्लस डॉटेड लाइन k t पावर k-1 प्लस k+1 पावर k एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, एक बार और इसको हमने लिख लिया। ठीक है, इतनी बात। टी का दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दो तो इसको लिख सकते हो 1/1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, और टी का दोनों तरफ क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया t + 2t² + 3t³ + 4t पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया k t पावर k + k+1 पावर k+1 एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए इससे लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा। ठीक है, इतना हो गया सिग्मा k = 0 से इन्फिनिटी k t पावर k। ठीक है, अगर k की जगह पर 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, k की जगह पर 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, k की जगह पर 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, अगला 3 रखोगे ये आ जाएगा, 4 रखोगे ये आ जाएगा। तो आप यहाँ पर शुरुआत में 0 भी तो लिख सकते, 0+, अगर 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो t आएगा, 2 रखोगे तो a आ जाएगा। ठीक है, तो t/1 माइनस टी का स्क्वायर किसका जनरेटिंग फंक्शन होता है k का। t/1 माइनस टी का स्क्वायर इज जनरेटिंग फंक्शन, देखो t पावर k का कोफिशिएंट है ऑफ k। ठीक है, किसका होता है k का। ठीक है, अब आगे देखिए इसको नोट कर लेना। ठीक है, वन माइनस बी टी का इन्वर्स क्या होता है 1 + bt + b² t² + bq t³ प्लस डॉटेड लाइन b पावर k t पावर k एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बात।
ये है 1/1 - और इसको लिख सकते हो सिग्मा k = 0 to इन्फिनिटी b पावर k t पावर k। देखो b की जगह पर 0 रखोगे तो ये आ जाएगा, सॉरी k की जगह पर 0 रखोगे इतना आएगा, k की जगह पर 1 रखोगे तो bt आएगा, 2 रखोगे तो b² t² आएगा। ठीक है, तो ये किसका जनरेटिंग फंक्शन होता है? b पावर k का। 1/1 - bt इज जनरेटिंग फंक्शन ऑफ वन अपॉन वन - bt। ठीक है, सॉरी b पावर k। ठीक है, ये 1/1 - bt किसका जनरेटिंग फंक्शन होता है? b पावर k का। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए आगे, ये सब याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगला, देखिए अब 1 - t पावर -2 को जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 2t + 3t² + 4t³ प्लस k + 1 और t पावर k प्लस डॉटेड लाइन। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब दोनों तरफ का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। ठीक है, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 - t पावर -3 इतना। ठीक है, यहाँ -2 आएगा और 1 - t का फिर से होगा तो -1 आ जाएगा। -2 × -1 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2 × 3 t + 3 × 4 t² प्लस डॉटेड लाइन। यहाँ आ जाएगा k + 1 t पावर k - 1 एंड सो ऑन। ठीक है, इतना हो गया। दोनों ओर t का मल्टीप्लाई कर दो, तभी हो गया 2t 2 × 3 × t² 3 × 4 × t³ प्लस k + 1 और t पावर k प्लस डॉटेड लाइन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, देखो राइट को लिख सकते हो सिग्मा k = 0 से इन्फिनिटी और k + 1 और t पावर k। ठीक है, जब k = 0 रखोगे तो 0 आएगा और 1 रखोगे तो यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो 0 प्लस करके भी लिख सकते हो। तब 2t/1 - t का होल क्यूब किसका जनरेट, ये किसका जनरेटिंग फंक्शन हो गया? इसका। ठीक है, तो 2t/1 - t का होल क्यूब इज जनरेटिंग फंक्शन ऑफ k + 1। ठीक है, इतना याद कर लेना। ठीक है, ओके।